हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी है शाम का टाइम और मेरी है जाने की तैयारी गुड़गांव, क्योंकि सभी को पता है कल है करवा चौथ। तो करवा चौथ की वजह से यानी कि पापा वहीं पे हैं तो फिर मैं भी वहीं जाऊंगी। वैसे तो हर साल भैया और मम्मी और यहीं आ जाते थे, लेकिन इस बार कई साल के बाद हम गुड़गांव में मनाएंगे ये वाला त्योहार। बहुत साल पहले कई साल हो गए जब हम गुड़गांव मनाया था हमने ये, तब अंकल जी और मौसी भी आए थे तीतरों से, सभी इकट्ठा हुए थे। तो अभी 6 बजने वाले हैं। वैसे तो मेरा इरादा था 5 बजे 4 बजे निकलने का, क्योंकि मुझे जाना था मेट्रो से। फिर अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हुआ क्योंकि शिवम का फ़ोन आया तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ाऊँगा, परेशान मत हो, मेट्रो से मत जाना। और दूसरा रीज़न ये भी था कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर हम उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं घर पे। रात को अचानक से बुखार आ जाए फिर कोई देखने वाला भी नहीं है, क्योंकि ज्योति भी आज गांव जा रही है त्योहार के लिए ही। तो निकल भी गई, नहीं निकली नहीं है अभी। बच्चे ज्योति के पास ही गए हुए हैं दोनों के दोनों, क्योंकि तितली चली जाएगी तो कह रहे मम्मी तितली से मिल के आते हैं, फिर वो नहीं तो चली जाएगी। तो पैकिंग मैंने सब कर ली है, ये देखो सामान तैयार है, 4 बैग हैं। तो बस यही था, यही बताना था कि अभी गुड़गांव जाना है। एनी के पापा भी वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आ जाओ, बच्चों से मिलने का मन कर रहा है। और गुड़गांव जाने से पहले मैं लगी हुई थी अपने काम में क्या, सारी साफ़ सफाई करके जानी पड़ती है, जिससे कि मैं आऊँगी तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिले साफ़ सुथरा। ये देखिए पूरी मैंने सारे को किचन वगैरह की सब क्लीनिंग वगैरह कर दिया, अंधेरा सा भी होने लगा। ये देखो बर्तन वगैरह सब कर दिए हैं इस वाले रूम की। तो सारी साफ़ सफाई कर दी, इसी वजह से फिर आऊँगी तो साफ़ सुथरा मिलेगा। झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन यह है सामान वामान नहीं फैला मिलेगा इधर उधर। तो बस ये है। और भाई कल मैं मार्केट भी गई थी, जो थोड़े से कपड़े वगैरह लाने होते हैं पूजने के, बायना जो निकालते हैं वो लेके आई थी मैं। तो भीड़ इतनी थी कि मैं वहाँ व्लॉग बना ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बाज़ारों में इतना बुरा हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो अभी तक मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई है। कल त्योहार है और अब तक मेहंदी नहीं लगी है। वहीं जाके देखूँगी, मोनिका लगा देगी या फिर खुद से लगा लूँगी, जैसे भी होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अकेली का ऐसे ही हो जाता है, घर के बाहर के काम में बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। और इस बार तो कुछ मैंने जैसे कुछ तैयारियों में लग जाते हैं करवा चौथ की बहुत पहले से, इस बार मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है अपनी। ना मैंने इस बार कोई भी ड्रेस वगैरह साड़ी कुछ भी खरीदी, और एक तो मन भी नहीं था और कुछ भी। एनी के पापा नहीं थे तो एनी के पापा तो मुझसे ज़बरदस्ती कर करके वो ही करवाते थे शॉपिंग वगैरह, जा पार्लर चली जा, ये करवा ले वो करवा ले। लेकिन वो इस बार थे ही नहीं तो कोई कहने वाला ही नहीं था। उन्होंने फ़ोन पे बोला भी 1-2 बार, लेकिन वो जब होते थे तो ज़बरदस्ती मुझे लेके ही जाते थे, मेहंदी लगवा के लाता हूँ चल, लेकिन वो नहीं थे। तो इस वजह से फिर मेरा मन भी नहीं हुआ और मैं गई नहीं कराने कुछ भी। और बस अब वहीं जाके लगा लूँगी जैसी भी होगी मेहंदी मोनिका के साथ में। तो बस अब हम निकलेंगे 10 मिनट में, शिवम आने वाला है तो फिर आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। कितना सुंदर फाउंटेन है। मैं हर बार इसकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इस बार अच्छी आई क्लियर सी। दिल्ली में पहुँच गए, एम्स के पास 1 घंटा लगेगा बस। हल्का हल्का ट्रैफिक भी मिल रहा है और यग तो सो भी गया, पीछे है दोनों, आ गई या नहीं, मेरी और यग सो गया।
9 बजे के आसपास हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले मैंने यानी कि पापा का हालचाल पूछा कि क्या हालत है अब उनकी, क्योंकि आज उनके टाँके कटे हैं। तो बता रहे थे कि काफ़ी पेन हुआ। और इधर फिर रूम में आते ही मोनिका को तो पूरा वेट नहीं हो रहा था मुझे अपना सामान दिखाने के लिए। और होता ही है कि बहनें इतने अपनी बहन को दूसरी को कुछ दिखाना दे, शॉपिंग वगैरह जो भी उसने किया है, तो इतने चैन नहीं पड़ता है। फिर उसने मुझे अपनी साड़ी दिखाई जो ये करवा चौथ पे पहनेगी, और काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये देखो इधर लगे हुए हैं सेवा में। और यहाँ पे फिर वो मुझसे पूछ रही थी कि तूने कुछ नहीं कराया क्या। तो उसने घर पे कुछ सामान मंगा रखा था, तो बोल रही थी कि चल मैं कर देती हूँ तेरा थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह। तो थोड़ा बहुत जो भी किया उसने, यहाँ ये पैक वगैरह लगा दिया। और बस सामान दिखा रहे थे हम दूसरे को, जो मैं भी लेके आई थी मैं भी दिखा रही थी उसे, और वो भी दिखा रही थी। और खाना वगैरह हमने सबने खा लिया है। और अब थोड़ी देर में हम मेहंदी लगवाने के लिए जाएंगे नीचे। के ये लोग अपने आप को एक दूसरे को सामान दिखा रहे हैं जो भी ये लोग लाए थे। मम्मी इधर भूत बनी बैठी है। 1-2 मिनट तक और रह गए, फिर मोहसिन को क्या करोगी इसके बाद? थोड़ी सी मसाज करके देन हटा देंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। एक बार तो ये ट्राई करके आ चुकी, इसे पसंद नहीं आई थी। मैं कहा चलो एक दूसरी साइड और लगा रहे हैं, वहाँ देखते हैं। अब ये दोनों जा रही है मेहंदी लगवाने सामने मंदिर के पास। आई थी दोनों फैशन में, अब ठंड लग रही है, देखो कैसे जा रही है। इसे जल्दी ठंड लगने लगे, जल्दी गर्मी। अभी ऊपर से कहती है आरती वो से गर्मी हो रही होगी। देखो अब इन लोगों को मेहंदी याद आ रही। इन लोगों को अब गोलगप्पे दिख गए, अब ये लग गई गोलगप्पे खाने के लिए। अभी देखो मौसी चलती थी गोलगप्पे खाते ही इधर को मंदिर की तरफ मेहंदी लगवा रहे, और उनको पेमेंट दी नहीं थी। भैया चिल्ला रहे हाँ जी हाँ जी। अब मौसी पेमेंट कर रही है। ना भाई ना, हमें नहीं पसंद आई इनकी मेहंदी। इससे अच्छा तो खुद ही लगा इससे रेट तो पूछे नहीं, रेट कितने थे? 500 से स्टार्टिंग है। और ये सड़ी सी मेहंदी की, इससे तो हम बहुत सही लगा लें। क्यों इन्हें 500 देने? मैं लगाऊंगी, मुझे 500 दिए। तुझे नहीं, तो फ्री की सर्विस है। अच्छा मैं फ्री क्यों? तुझे कुछ नहीं मिले। अभी हम बैठेंगे यहाँ बैठ के लगाएंगे आराम से मेहंदी, क्योंकि फिर या गौर मोक्स वहाँ पे परेशान करते। ऐनी गई है कीप लेने। तब तक तू मेहंदी का डिज़ाइन सिलेक्ट कर ले, कौन सा लगवाना है तुझे। डिट्टो लगाएगी तो बता। और मंदिर की लुक्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये लगाना। कौन सी? बिल्कुल ऐसी लगा दूंगी, तू टेंशन क्यों ले रही? ओहो कॉन्फिडेंस है मेरा, और कॉन्फिडेंस नहीं। तो यहाँ पे मैंने मोनिका को मेहंदी लगा दी। ज़्यादा अच्छी तो मुझसे भी नहीं आती है, लेकिन ये है कि अपनी काम चलाओ से हम लगा लेते हैं। और ऐसी मेहंदी लगानी है काम चलाओ तो फिर उस पर पैसे क्यों देने, हम खुद ही लगा लेंगे। यही सोच के फिर हम दोनों ने एक दूसरे को लगा ली। अभी हम लोग एक शॉट बना रहे हैं और इनकी आंखें देखो हंसते हंसते कैसे हो गई। बिहाइंड द सीन चल रहे हैं इधर। थोड़ी बहुत हम क्लिप्स ऐड कर देंगे एंड में व्लॉग के।
आए थे भाई मेहंदी लगाने के लिए और रील बना के चल दिए सदाब जगाती बन के सदाब जगाती बन के। कितने रीटेक पे रीटेक लिए फिर भी ठीक ठाक सी बनी। बस देखते हैं, अभी मैं अपलोड करूंगी तो आप लोग देख लेना कैसी लगी, क्योंकि काफी लोग थे ना, थोड़ी शर्म भी लग रही थी। हाँ शर्म सी तो लगती है भाई। और ये भी चल दिए और अभी 11:30 हो रहे हैं। 12 बजे से 12 बजे से व्रत लग जाएगा तो पानी वानी पी लेते हैं अभी ऊपर जाके पहले। और भाई वाकई में बहुत ठंडी हवा चल रही है, ग्रीनरी अच्छी है ना यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडक है माहौल में। तो भाई फाइनली अपनी इस वाली मेहंदी पे ही पहुंच गए हैं हम। परिणाम ये निकला कि ये वाली मेहंदी सबसे अच्छी है। और एक ये लगाई है देखो मोनिका ने, मोनिका सिंह, मोनिका कल्याण। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। यानी कि पापा कहने लगे ला मैं लगाऊं तेरे मेहंदी। मैं कहा आपसे तो आती भी नहीं है, इनसे कीप भी पकड़नी नहीं आ रही थी, जैसे जलेबी तोड़ते हैं ऐसे पकड़ रहे थे। फिर मोनिका ने बताई कि ऐसे पकड़ो, तो फिर वैसे तो मैंने लगाई ली थी मेहंदी, कह रहे कि चल मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो फिर इन्होंने ऐसे ही अपना नाम लिखा। और यहाँ पे शिवम की थोड़ी तबीयत सी ख़राब है, अब भी फिर से फीवर होने लगा। अभी तो बैठा है, कल इसका टेस्ट होगा। और यहाँ पे मोनिका बैक साइड रह गई थी मेरी मेहंदी लगानी, तो मोनिका ने बैक साइड लगा दी है। और मेरा सीरियल भी चल रहा है साथ के साथ में, सीरियल भी देख रही हूँ मैं अपना और मेहंदी भी लगवा रही हूँ। रात के 1:45 बजे इस मैडम को देखो क्या याद आया कि मैंने मेहंदी पे अपने नाम नहीं लिखा भैया का, तो ये वो ही कर रही है अब। देखो लिखने तो थे, क्या तो मोनिका हो, अच्छा क्या पता मोक्ष हो। नहीं मोहित है भाई वो तो। अच्छा मोहितिया भाई भाई है जो देख रहे हैं उनको बोल के। अब क्या याद आया तुझे? पहले नहीं याद आया था? 2 बजे उठ के अब तुझे याद आया नाम भी लिखना। मैं रील्स देख रही थी तो मुझे याद आया, मैं तो लिखा ही 1-1.5 घंटा रील देख रही लेट के, अब इसे नाम याद आया रील में देख के। रील बनावेगी ना तो यूं याद आया अब। नहीं रील नहीं बनाऊंगी। ओहो हार्ट की भी कमी रह रही, रहने दो बस। और चल सही लग रहा। तो सो गए। ये पैनकेक ये सूखा है नहीं अब तक, अभी भी सूखा नहीं थी, साइड हो गए तो हिल ही साइड हो गया। ये देखो इसने कितना मोटा का तो रख रखा थी गई जरा। इतना वजन रख रखा। देख इसका पता चला गया, इसका पता चल लगा। 1 मिनट दिखाते हो, रुको कितना दिखा तो, मतलब इसने कितनी मोटी लेयर लगा, कितनी इसने कितनी मोटी लेयर लगा रखी है देखो अभी। छुटाएगी दिखा तो नहीं, जो रचनी थी वो तो रचेगी। दिखा ये मजाक मत बना मेरी मेहंदी का, नहीं। हट तू रहने दे। चलो हम तो लेटे हैं भाई, 2 बज गए। ये देखो तो चलो भाई रात के 2 बज रहे हैं, अभी व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली लेडीज और हैप्पी करवा चौथ सेम टू यू। आप तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। क्योंकि 12 बजे से तो शुरू हो ही गया था, तो अब हम भी सो जाते हैं, आप भी सोइए। गुड नाइट, बाय।